फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीके क्लास। मैं लक्ष्मी साहू। आई होप यू ऑल आर गुड। और आज का हमारा टॉपिक है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट इन इंडिया। मतलब अपनी जो भारत देश है इसमें सबसे बड़ा, सबसे लंबा क्या है उसके बारे में अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर है मांजुली। मांजुली, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते कि ये है कहाँ पे। मांजुली है असम राज्य में और ये असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, और इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो ये क्षेत्रफल है 880 वर्ग किलोमीटर। 2016 में असम सरकार जो थी उसने इस द्वीप को एक जिले का दर्जा दे दिया। तो फर्स्ट का आंसर है मांजुली। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हेमिस, जो कि है लद्दाख में, लद्दाख के लेह जिले में ये स्थित है। ओके, और यह यहाँ पे जो फेमस चीज़ है उसमें है हिम तेंदुओं के लिए ये बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। जो लेह जिला है ये हिम तेंदुओं के लिए बहुत फेमस माना जाता है। और ये है, इसका वर्ग क्षेत्रफल अगर देखें तो 4400 वर्ग किलोमीटर पर ये स्थित है। तो ये इसका आंसर है हेमिस। हेमिस कहाँ, कितने जिले वर्ग किलोमीटर पे? ये 4400 वर्ग किलोमीटर में ये स्थित है। और ये हिमालय के उत्तर में ही स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है। ठीक है, नाउ थर्ड, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो कच्छ कहाँ पर है? कच्छ गुजरात में है। और कच्छ गुजरात जो है वह भारत का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। कच्छ गुजरात। ओके, और ये कच्छ गुजरात, इसका वर्ग किलोमीटर देखें तो 45,674 वर्ग किलोमीटर में ये इसका क्षेत्रफल माना जाता है। साथ ही गुजरात का ये देखा जाए तो इसके साथ दूसरा जो सबसे बड़ा जिला है वो हम देखें तो लद्दाख का जो लेह जिला है वह दूसरे नंबर पर आता है। और इसका लद्दाख का जो क्षेत्रफल है लेह जिले का ये है 45,110 वर्ग किलोमीटर पर। तो फर्स्ट नंबर पर है कच्छ गुजरात और इसी में भारत का जो सबसे बड़ा तो है कच्छ गुजरात। और अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो वह लद्दाख का लेह जिला माना जाता है। ओके, नाउ फोर्थ, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वह टिहरी बांध है। टिहरी बांध का अगर हम ऊंचाई देखें तो ये 260.5 मीटर है। ओके, और ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। और इसका अगर देखें तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले के भागीरथी नदी में रधी पर निर्मित हुआ है। तो इसका आंसर है हमारा टिहरी बांध। टिहरी बांध। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध। ये था सबसे ऊंचा बांध, अब है अपना सबसे लंबा बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है वह हीराकुंड बांध है और यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है।
कि उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये उड़ीसा राज्य के सबलपुर जिले में स्थित है और ये महानदी पर निर्मित हुआ है। और इसका जो हम देखें वह मुख्य सेक्शन की लंबाई अगर हम देखते हैं तो मुख्य सेक्शन की जो लंबाई है वह है 4.8 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम पूरे बांध की लंबाई देखते हैं तो पूरे बांध की है 25.8 किलोमीटर के। तो कौन सा है इसका भारत का जो सबसे लंबा बांध अगर हम देखते हैं तो वो है हीराकुंड बांध। और ये आज़ाद भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी बांध घाट परियोजना थी, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। और राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल देखते हैं तो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर पर ये राजस्थान का देखा जाता है। तो सबसे बड़ा है राजस्थान, ओके। अगर हम देखें राजस्थान के बाद कौन सा है, तो राजस्थान के बाद हम देखते हैं तो वह है एमपी, उसके बाद है महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, फिर है फोर्थ नंबर पर यूपी और फिफ्थ नंबर पर हम देखते हैं गुजरात को। तो अगर हम देखें तो सबसे पहला है राजस्थान, सेकंड नंबर पर है एमपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यूपी, यूपी के बाद है अपना गुजरात, ओके। अगर हम इसी में सबसे बड़ा आ गया, ठीक है। अब अगर हम देखें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटे में है गोवा, ओके। नाउ 7 क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये था अपना क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और अगर आप देखें तो जनसंख्या, ये क्षेत्रफल है, ये जनसंख्या, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान है और अगर हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें तो ये है उत्तर प्रदेश। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि में देखते हैं तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी को ही सबसे बड़ा बताया गया है। इसमें अगर हम जनसंख्या देखते हैं तो 19.98 करोड़ की जनगणना के अकॉर्डिंग आई थी जनसंख्या। और इसमें ही आगे हम देखते हैं तो अपना है सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर है बिहार, फोर्थ नंबर पर है पश्चिम बंगाल और अपना फिफ्थ नंबर पर है एमपी, ठीक है। एमपी के बाद अपना अगर देखें, ये तो सबसे बड़े हो गए जनसंख्या के अकॉर्डिंग। और अगर हम जनसंख्या में ही सबसे कम देखें तो वो होगा अपना सिक्किम, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है क्वेश्चन 7 तक। नाउ 8वां, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह आपको वैसे पता होगा, अगर नहीं पता जिनको तो वो है भारत रत्न, जिसमें काफ़ी आपको जैसे नॉलेज में हो। अगर संगीत में अपन देखें तो लता मंगेशकर को मिल चुका है, अगर आप क्रिकेट ज़्यादा देखते हो तो उसमें सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है भारत रत्न। ऐसे ही ये सर्वोच्च माना जाता है, तो अपना है भारत रत्न। और अगर नागरिक सम्मान में अपन देखें तो सिर्फ भारत रत्न ही नहीं है, इसके आगे अगर अपन इससे छोटे में देखें तो वो है पद्म विभूषण, फिर पद्म विभूषण के बाद है पद्म भूषण और पद्म भूषण के बाद है अपना पद्मश्री, ठीक है। अगर हम भारत रत्न की शुरुआत देखें तो 1944 से इसकी शुरुआत मानी गई है, 1954 से इसकी शुरुआत मानी गई है भारत रत्न की। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की अगर अपन सबसे लंबी नदी देखते हैं
तो वह है गंगा नदी। जैसे सबको पता होगा कि वैसे भी गंगा फेमस है, अभी काफ़ी पॉल्यूशन है गंगा में, लेकिन अब ठीक है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है और अपने जैसे पीएम है वो काफ़ी सुधार भी कर रहे हैं कि हाँ गंगा नदी साफ़ हो सके। ठीक है, तो अपनी सबसे भारत की जो सबसे लंबी नदी देखेंगे तो वो है गंगा। गंगा में ही अपन देखें तो इसकी जो सहायक नदी है वो है यमुना। गंगा की जो सहायक नदी है, मतलब जो गंगा के साथ ही निकलती है ऐसे, वो है यमुना। और ये अगर हम देखें गंगा नदी तो ये उत्तराखंड के गंगोत्री हिम नदी से निकलने वाली गंगा नदी को ही माना जाता है। ठीक है, अगर इसकी हम लंबाई देखते हैं तो वह है 2525 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद गंगा नदी के बाद अगर हम देखते हैं तो दक्षिण भारत का अगर हम देखें तो दक्षिण भारत में है गोदावरी नदी, और आपको सब सहायक नदी तो बता ही दिया है, यमुना नदी है। इसमें इतना ही है क्वेश्चन, अलग से क्वेश्चन और इतने ही है। भारत की सबसे लंबी नहर, तो हम भारत की सबसे लंबी नहर देखेंगे तो ये है इंदिरा गांधी नहर। ये नहर पंजाब के हरीके गांव के पास सतलज व व्यास नदी पर निर्मित मानी गई है। ओके, और हरीके वैराज से निकलने वाली है ये। इसकी लंबाई अगर हम देखते हैं तो इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, अब इसके बाद है अपना 11वां क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का जो सबसे लंबा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग देखें तो वो NH44 है। NH44। ओके, तो नेशनल हाईवे है वो 44 है। ठीक है, अगर हम इसका देखते हैं तो ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका माना गया है। ठीक है, और अगर इसका हम लंबाई देखते हैं तो वो 3745 किलोमीटर है। अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊं तो एक बार मैप के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। ये अपना एक तरह से रफली मान लो कि हाँ इंडिया का मैप है एक तरह से। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ये जो NH4 है ये यहाँ में ये जम्मू कश्मीर है। ओके, यहाँ से स्टार्ट होकर ये जो तमिलनाडु है इसके कन्याकुमारी तक ये आता है NH4। ठीक है, तो ये इंडिया के उत्तर से लेकर दक्षिण में NH4 आता है। ठीक है, इसके बाद है अपना क्वेश्चन 12। भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वह है चेनानी नाशनी सुरंग। ठीक है, और इस सुरंग का अगर हम देखें तो इसको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता है और वो नाम है डॉक्टर श्यामा मुखर्जी। ठीक है, और ये अगर हम सुरंग देखें तो ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है सुरंग। और अगर हम देखें तो ये NH ये जो अपना है क्वेश्चन राजमार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44 पर ही ये निर्मित मानी गई है। ठीक है, और इसकी अगर हम लंबाई देखते हैं तो 9.28 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी गई है। तो हम अपनी सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नाशनी सुरंग। सुरंग। ओके,
जो कि NH4 पर ही मानी गई है ये सुरंग को। अब अपना क्वेश्चन है 13, भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग। ये तो थी भारत की सबसे लंबी सुरंग। अब अपन देखेंगे हाईवे सुरंग कौन सी है। तो हाईवे सुरंग अगर आपको ध्यान हो, अभी 2020 में ही अपने जो PM हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और आई होप आपको आंसर आ भी गया होगा थोड़ा थोड़ा कि क्या है इसका आंसर। तो इसका पहले तो मैं आंसर बताऊंगी नहीं, पर दूसरा नाम भी ज़रूर बता दूंगी मैं। इसका दूसरा नाम है रोहतांग सुरंग, और इसका जो मतलब बोला जाता है नाम ज़्यादातर वह है अटल। तो इसका नाम है अटल सुरंग, अटल सुरंग। अगर क्वेश्चन में आपको आपका अगर एग्जाम होता है और उसमें अटल सुरंग नहीं है, ऑप्शन में आपकी अगर रोहतांग सुरंग लिखी है तो वो भी आंसर इसका होगा, ठीक है, या तो अटल सुरंग या फिर रोहतांग सुरंग, ठीक है। अगर हम इसकी लंबाई देखें तो वो 9.02 किलोमीटर मानी गई है इसकी लंबाई, ठीक है। अगर इस सुरंग का हम देखें तो ये हिमाचल के मनाली को लाहौर स्पीति घाटी से जोड़ती है। ये कहाँ किससे जोड़ती है? हिमाचल जो अपनी पर्वतमाला है उसकी मनाली से ये लाहौर के स्पीति घाटी से जोड़ी गई है, ठीक है। अब अपना 14 क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो भारत का अगर हम सबसे लंबा प्लेटफॉर्म देखेंगे तो वो गोरखपुर जंक्शन है, और ये गोरखपुर जंक्शन हमारा है यूपी के गोरखपुर में। यूपी के गोरखपुर में अगर हम देखते हैं, इसकी अगर हम लंबाई देखें मतलब ये कितने मीटर में है, तो ये 1367.33 मीटर में ये माना गया है, ठीक है। और अगर हम ये सिर्फ अपने भारत का ही नहीं है, अगर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये वर्ल्ड का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म माना गया है अपना। और इसमें इस प्लेटफॉर्म में ये भी है कि ये कर्नाटक, अगर हम ये देखें कि अभी तक तो ये सिर्फ यूपी का गोरखपुर ही माना गया है, लेकिन 2020 के लास्ट अगर हम देखते हैं तो कर्नाटक में जो हुबली जगह है वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, तो वो अंत तक इससे बड़ा माना जाएगा, जिसकी अगर हम देखें अब लंबाई अब होगी तो वो 1400 मीटर होगी। और अभी इसकी जो हम देखते हैं कर्नाटक वाले की, उसकी अभी तो लंबाई 500 है, लेकिन आने वाले टाइम पर अगर ये सबसे बड़ा बन जाता है तो होगी 1400 मीटर। और अभी जो हम प्रेजेंट में देखते हैं तो वो यूपी का गोरखपुर में माना गया है, तो गोरखपुर जंक्शन। जंक्शन, ओके, तो गोरखपुर जंक्शन इसका माना गया है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 का जो है, भारत की सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन, ये तो प्लेटफॉर्म था अपना 14 जो था। अब अपन देखेंगे भारत में जो सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन है, तो वो ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस का हम अगर देखते हैं तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी से असम के ये डिब्रूगढ़ को जोड़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर है विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम इसमें है मैप यूज़ कर लेते हैं। ये अगर हम देखें तो यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ से ये होती हुई यहाँ तक जाती है, ठीक है। और अगर इसकी हम अवधि देखें और साथ ही ये
सबसे ज़्यादा दूरी तय करने के साथ ही ये अवधि में भी सबसे ज़्यादा मानी गई है और इसकी अवधि है 800 घंटे। ठीक है, तो ये 800 घंटे की अवधि पूरी करती है और इसका जो एरिया है जाने का वो यहाँ से इस साइड असम में जाती है। ओके, ये इस साइड असम में जाती है। और अगर मैं दूसरा कुछ बताऊं तो इसमें दूरी का देखें तो 4218 किलोमीटर सबसे ज़्यादा दूरी और सबसे ज़्यादा अवधि की मानी गई है। और आपको बता ही दिया है कि जम्मू के कटरा से कर्नाटक के मंगलोर को जोड़ने वाली नवयुग एक्सप्रेस, ये एक नवयुग एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस अलग है, कंफ्यूज मत होना। नवयुग एक्सप्रेस जो है वह इसलिए जानी जाती है क्योंकि उसका अगर हम देखें तो ये एक्सप्रेस 14 राज्यों को जोड़ती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा राज्यों को जो जोड़ रही है वो है नवयुग एक्सप्रेस। और अगर हम देखें दूरी में और अवधि में तो वह है विवेक एक्सप्रेस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना। थैंक यू।